प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है, हम सभी अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता का श्रीमद् भगवद गीता के आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय लिए गए हैं। तो द्वितीय और तृतीय अध्याय का अध्ययन हम सभी ने पूर्ण कर लिया था और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन चल रहा था। चतुर्थ अध्याय में हम सभी ने 18वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था और 18वें श्लोक तक अध्ययन में पूर्व कक्षा में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को करणीय और अकरणीय कर्मों के बारे में बता रहे थे कि कौन से कर्म करने आवश्यक हैं और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इस बात का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे और उपदेश देते हुए वे कह रहे थे कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं और अकर्म होते हैं। इन तीनों का विभाग भी उन्होंने समझाया और इन तीनों ही कर्मों का विभाग करने के साथ ही बताया कि ये तीनों ही कर्म करनीय योग्य कर्म की शिक्षा देते हैं। विकर्म से यहाँ पर उन्होंने बताया था कि विकर्म क्या होते हैं? विशिष्ट कर्म होते हैं। विकर्म क्या होते हैं? विशिष्ट कर्म होते हैं। और अकर्म क्या होते हैं? अकर्म होते हैं जो नहीं करने योग्य होते हैं, जिनको शास्त्रों में निषिद्ध कहा गया है। अर्थात शास्त्रों में जिनको नहीं करने के लिए कहा गया है वे अकर्म होते हैं। और कर्म विभाग में कौन से किए थे? कर्म विभाग में वो किए थे जो नित्य किए जाने वाले अनिवार्य कर्म होते हैं। उनके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। 18वें श्लोक में वो कह रहे थे कि कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, अर्थात कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, वही सर्वथा कुशल है, वही समस्त कर्म को करने वाला है। अब आगे हम 19वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और 19वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। इस 19वें श्लोक का सर्वप्रथम हम अन्वय कर लेते हैं और अन्वय है इसका, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता सन्ति बुद्धा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम पंडितम आहु। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यस्य अर्थात जिस पुरुष के, षष्ठी विभक्ति एकवचन में है, यस्य अर्थात जिस पुरुष के, सर्वे अर्थात सभी, सर्वे अर्थात सभी, समारंभः अर्थात कार्य आरंभ करने के, काम संकल्प वर्जिता अर्थात काम का मतलब इच्छा है, संकल्प का मतलब संकल्प है और वर्जिता अर्थात रहित हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के सभी प्रयत्न, अब ये समारंभः किसके लिए आया है? प्रयत्नों के लिए आया है, यानी कार्य करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसके लिए समारंभः आया है। तो जिस व्यक्ति के सभी प्रयत्न इच्छा और संकल्प से रहित है, इच्छा और संकल्प से रहित है,
अर्थात जिस पुरुष के सभी कार्य किए जाने वाले प्रयत्न इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं, बुद्धः अर्थात विद्वान पुरुष, बुद्धः अर्थात विद्वान पुरुष, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाले, ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाले, तम अर्थात उस पुरुष को, तम अर्थात उस पुरुष को, किस पुरुष को? सर्वप्रथम जिसको हमने यस्य पद से अभिहित किया था उस पुरुष को। तो ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाले उस पुरुष को पंडितम आहु अर्थात पंडित कहते हैं या विद्वान कहते हैं। यहाँ पर पंडित शब्द का अर्थ है बुद्धिमान अथवा विद्वान या तत्वज्ञानी या आध्यात्मिक ज्ञानी पुरुष। तो श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के सभी प्रयत्न इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं, विद्वान लोग ज्ञान की आग से जले हुए कर्म वाले ऐसे पुरुष को ही पंडित कहते हैं अथवा तत्वज्ञानी कहते हैं। विद्वान लोग कैसे पुरुष को तत्वज्ञानी कहते हैं? जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्मों का जलने का मतलब क्या है? कर्मों के जलने का मतलब है कि पुरुष क्या होता है? पुरुष क्या होता है? कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है और आसक्ति भाव से कर्म करता हुआ रहता है। आसक्ति भाव से कर्म करता हुआ रहता है अर्थात कर्म के पीछे फल की इच्छा भी करता हुआ रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कर्म करता हुआ रहता है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है, उसकी ज्ञान रूपी अग्नि से, उसके ज्ञान रूपी अग्नि से कर्मों में आसक्ति जल जाती है, कर्मों का सही प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है, तब वह बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर हम देखें तो यस्य पद आया है, यत शब्द है और फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सर्वे में सर्व शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है और सर्वे शब्द में पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन आया है। और समारंभः जो है, समारंभः में सम और आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु से, सम और आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु से प्रथमा विभक्ति बहुवचन आया है। रब धातु से प्रथमा विभक्ति बहुवचन आया है। इसके बाद में काम संकल्प वर्जिताः, कामेन संकल्पेन वर्जिताः तृतीय तत्पुरुष समास है। ज्ञानाग्नि में ज्ञानस्य अग्नि इति ज्ञानाग्नि और फिर ज्ञानाग्निना दग्धः या ज्ञानाग्निना दग्धम कर्म इति ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, यानी ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म। तो वो शब्द क्या बन गया? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ये कैसे बना? ये बना है ज्ञानाग्नि दग्धम कर्म यस्य स, तब बनता है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण है। और फिर तम, यानी इस शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में तम द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बना है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। दग्ध जो शब्द है यहाँ पर दह धातु से तय प्रत्यय करने पर बना है। बुद्धा शब्द यहाँ पे बुद्ध धातु से क प्रत्यय और फिर बहुवचन में है। तमाहु का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो तम प्लस आहु होता है, तम प्लस आहु होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है, और कर्मों के प्रयत्न कैसे होते हैं? उसके कर्मों के प्रयत्न होते हैं इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं, अर्थात कर्मों के पीछे
उसकी आसक्ति नहीं रहती है और हट भी नहीं रहता है। आसक्ति भी नहीं रहती है और हट भी नहीं रहता है। ऐसे प्राणी को ही विद्वान लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं या बुद्धिमान कहते हैं। चलिए अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं और अगला श्लोक है 20वां श्लोक। 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्ये तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। इस श्लोक का सर्वप्रथम अन्वय करते हैं हम। अन्वय है कर्म फलासंगम त्यक्त्वा नित्ये तृप्तः निराश्रयः स कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि किंचित न एव करोति। अर्थात कर्म फल आसंगम, अर्थात कर्मों में फल की आसक्ति को, कर्म फलासंगम अर्थात कर्मों में फल की आसक्ति को, अर्थात कामना को, फल की कामना को, अर्थात किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्मों को करना ही कर्म फलासंग है। और इस कर्म फलासंगम यानी इस कर्मों में फल की आसक्ति को त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, नित्य तृप्त है अर्थात सदैव ही संतुष्ट रहने वाला या तृप्त होने वाला, सदैव ही तृप्त रहने वाला या संतुष्ट रहने वाला, निराश्रय अर्थात किसी पर भी अनाश्रित, अर्थात किसी पर भी आश्रित नहीं रहने वाला पुरुष, अर्थात पूर्णतः स्वाधीन रहने वाला पुरुष, पूर्णतः स्वाधीन रहने वाला पुरुष। वह पुरुष कर्मणि अर्थात कर्म में, कैसा पुरुष? जो कर्मों में फलों की आसक्ति को छोड़ करके सदैव ही तृप्त रहता है और निराश्रित रहता है, ये अर्थात किसी का भी आश्रय नहीं लेता है, वह ऐसा पुरुष कर्मणि अर्थात कर्म में अभिप्रवृत्त है अर्थात लगा, अभिप्रवृत्त है अभी अर्थात लगा हुआ भी, कर्मों में लगा हुआ भी, किंचित न एव करोति अर्थात कुछ भी नहीं करता है, किंचित न एव करोति अर्थात वह कुछ भी नहीं करता है। किंचित अर्थात कुछ भी न यानी नहीं, एव यानी ही और करोति यानी करता है, अर्थात वह कर्मों में लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। ये बात गुण कर्म विभाग में पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है और यहाँ पे भी वापस स्पष्ट की जा रही है कि ऐसा पुरुष कैसा पुरुष? जिसने कर्मों में फलों की आसक्ति को छोड़ दिया है और जो नित्य तृप्त, जो सदैव ही संतुष्ट रहता है और निराश्रय और जो अनाश्रित है यानी आश्रय से बाहर है, ऐसा पुरुष कर्मों में लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए कर्म फल आसंगम, कर्मों में फल की आसक्ति हम सभी ने यहाँ पे समझ लिया था। पूर्व में भी, द्वितीय अध्याय में भी, तृतीय अध्याय में भी बार बार कर्म का उपदेश आ रहा है। और कर्म व्यक्ति को कैसे करने चाहिए? अनासक्ति भाव से कर्म करने चाहिए, कर्मों के पीछे आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अगर आसक्ति रहती है तो व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है। तो ये कर्म फलासंगम अर्थात कर्मों में फल की आसक्ति त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके नित्य तृप्त है, और नित्य तृप्त जो सदैव ही संतुष्ट रहता है। अब सदैव संतुष्ट कौन रह सकता है? यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, श्री कृष्ण ने स्पष्ट उपदेश दिया है कि नित्य तृप्त, जो सदैव तृप्त कौन रह सकता है? सदैव तृप्त वो ही रह सकता है, संतुष्ट वो ही रह सकता है जिसकी कर्मों में आसक्ति नहीं होती है। क्योंकि कर्मों में आसक्ति होगी तो कोई ना कोई कर्म करेगा, और कोई ना कोई कर्म करेगा तो उसके पीछे उसके फल की आसक्ति भी रहेगी। और जब तक फल की आसक्ति पूर्ण नहीं होगी वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तुष्ट नहीं हो
पाएगा और उसके पीछे ही लगा हुआ रहेगा। लेकिन नित्य संतुष्ट कौन होता है? नित्य संतुष्ट वो रहता है जिसकी कर्मों के पीछे आसक्ति नहीं रहती है, अर्थात जो अनासक्त भाव से कर्मों को करता रहता है वह क्या होता है? कर्मों के पीछे फल की इच्छा नहीं करता है और नित्य ही संतुष्ट रहता है। अब निराश्रय का यहाँ पे अर्थ अगर अपन देखें तो निराश्रय का अर्थ यहाँ पे क्या आता है? अनाश्रित, यानी आश्रय से रहित, यानी जिस पर किसी का आश्रय नहीं हो वो निराश्रित होता है। तो यहाँ पे आश्रय से रहित, तो यहाँ पे आश्रय किसका? कर्मों के आश्रय से रहित, यानी जो कर्मों में आश्रित नहीं है। यानी और कर्मों में आश्रित कौन नहीं रहता है? कर्मों में आश्रित वो नहीं रहता है जो अनासक्त भाव से कर्म करता है। कर्मों में आश्रित कौन नहीं रहता है? जो अनासक्त भाव से कर्म करता है वह कर्मों में आश्रित नहीं रहता है। और यही निराश्रय पद का यहाँ पर अर्थ आया है। अब ऐसा व्यक्ति अगर कर्म में लगा हुआ भी है तो वह कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वह कुछ भी नहीं कर पाता है। अर्थात गुण कर्म विभाग में पहले समझा दी गई बात है कि वह ज्ञानी हो जाता है, संतुष्ट रहता है, निराश्रित रहता है, तो वह ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी हो जाता है तो वह उन कार्यों का कर्ता भी नहीं होता है, उन कार्यों का कर्ता भी नहीं रहता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी पे अगर अपन ध्यान दें तो देखिए, कर्म फल आसंगम, तो कर्म फलस्य आसंगः इति, कर्म फल आसंगः और तम कर्म फलासंगम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और त्यक्त्वा, त्यज धातु से त्वा पढ़ते हैं। नित्य तृप्तः, नित्यम तृप्तः इति नित्य तृप्तः। और तृप्तः कैसे बना है? तृप्त धातु से तय प्रत्यय करने पर तृप्तः बनता है। निराश्रयः, निर्गतः आश्रयः यस्य स निराश्रयः, कर्मणि में सप्तमी का एक वचन है। अभिप्रवृत्ता में अभि और प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है और फिर तय प्रत्यय आया है और तय प्रत्यय के बाद में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नेव का संधि विच्छेद न प्लस एव होता है। किंचित का संधि विच्छेद किम प्लस चित होता है। और करोति आपका क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आया है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म के फल की आकांक्षा छोड़कर सदैव संतुष्ट और मस्त रहता है वह वेदांत दर्शन के जीवन मुक्त के समान सब कुछ करता हुआ भी न करते हुए जैसा ही होता है। चलिए हम अब 21वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। और 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं ये देखते हैं हम। 21वां श्लोक, और 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम्। देखिए इसका अन्वय कर लेते हैं। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम् आपनोति। निराशी अर्थात आशा से रहित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसमें आशा नहीं रहती है। यत चित्तात्मा, और जिसका चित्त या इंद्रियां वश में है ऐसा व्यक्ति। त्यक्त सर्व परिग्रह है, और समस्त सुखकर वस्तुओं का त्याग करने वाला, समस्त वस्तुओं का त्याग करने वाला। केवलम केवल, शारीरम अर्थात शारीरिक, शारीरम अर्थात शारीरिक, अर्थात शरीर की पुष्टि, कर्म कुर्वन्
कर्म करता हुआ, अर्थात शारीरिक कर्म करता हुआ या शरीर की पुष्टि के लिए ही कर्म करता हुआ किल्विषम आपनोति, अर्थात पाप को प्राप्त करता है। अर्थात जो निराशी है, आशा से रहित है और जिसका चित्त वश में है और जिसने सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति केवल शारीरिक पुष्टि के लिए कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसको प्राप्त होता है? पाप को प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो निराशी, निर्गता आशा यस्मात् स निराशी, निर्गता आशा यस्मात् स निराशी। त्यक्त है, त्यज प्लस तय त्यक्त है। और शारीरम, शरीरेण संबंध है शारीरम। कुर्वन यहाँ पे क्री धातु से सत्री प्रत्यय है और आपनोति में आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। कुर्वन्ना आपनोति का संधि विच्छेद होता है कुर्वन प्लस आपनोति, कुर्वन प्लस आपनोति। कर्म में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और आज का दिन हम सभी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।